बांदा जनपद में जहां पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे, वहीं शरण सिंह का मामला देख रहे सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह ने खास बातचीत में कहा, जनवरी में जिस तरीके से ये खिलाड़ी आए थे जंतर मंतर पर, ना तो पॉस्को थी न इनके स्वयं के साथ कोई, तो उन्होंने कहा था कि किसी और के साथ हुआ, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आते आते इनके साथ भी हो गया, पॉस्को भी हो गया। पॉस्को का दुरुपयोग इस देश में लगातार हो रहा, इसलिए अब समय आ गया है ऐसी धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन हो जो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका दुरुपयोग राजनीतिक लोग, साजिश वाले लोग, जो सही पीड़ित हैं, असली पीड़ित हैं, वो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। इसलिए इस देश में जिस तरीके से महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना और महिला स्पेशल कोर्ट है, इसलिए अब देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट और पुरुष के लिए कमीशन और पुरुष के लिए मंत्रालय भी उसी तरीके से होना चाहिए। जो धाराएं हैं उसमें बड़ी गहनता होती है। किसी के बयान इस तरह जो एक अखबार ने छापे हैं वो भी बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। संगीनता होती है, बयान रहने चाहिए, रिकॉर्ड में रहने चाहिए, चार्जशीट के साथ फाइल आएंगे। इन आरोपों में तो एफआईआर के ऊपर से भी नाम हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता, व्हाइटनर लगा दिया था, चार्जशीट में से भी नाम हटा दिया। हुआ क्या? ये इसलिए होता है कि कोई बच्चे का, बालक का यौन शोषण, पॉक्सो बच्चे से संबंधित होती है, उसका दुरुपयोग ना करे। यहां क्या हुआ है? यहां गंभीर बात है। यहां एक बच्चे की उम्र दो बार जन्म हो गया। उसी बच्चे का जन्म एक बार हरियाणा में होता है, उसी बच्चे का जन्म पहलवान का, उसी का 3 साल बाद फिर दिल्ली में जन्म होता है। मैं तो भगवान से पूछने लगा एक दिन सुबह पूजा करते समय कि हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है, तेरी क्या परंपार है। जनरल बीके सिंह साहब को उम्र के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने पड़ा और बहुत लोग लड़ते, लेकिन वहां तो 3 साल पहले जन्म हुआ था, 3 साल बाद दिल्ली में जन्म हो गया उस बच्चे का। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये तो मैंने लाइटली मूड में कही, लेकिन एक गंभीर विषय उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 15 साल के खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 15 साल के बीच में एक 18 साल का बच्चा कुश्ती लड़ने के लिए 15 साल का सर्टिफिकेट बना के भेज दिया जाए। 3 साल कम उम्र करके बच्चे की उन कम उम्र के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ने भेज दिया जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा, क्योंकि वो तो नकली सर्टिफिकेट बनवा के लाया है। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो कम उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो वो कुश्ती खेल रही हैं और वो जीतेगा, वो हताश रह जाएंगी, क्योंकि कहा जाएगा सर्टिफिकेट सही था। लेकिन सर्टिफिकेट इस तरह से दुरुपयोग करना ये भी पूरे देश की खेल भावना के लिए गलत है। और गलत उस समय भी था जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा आदरणीय बड़ी बहन उड़न परी पीटी उषा जंतर मंतर पर पहुंची थी। उनके साथ इन बेटियों ने, इन हमारी पहलवान बहनों ने जो एक बड़ी बहन के साथ अन्याय किया, अनजस्टिस किया, अपमान किया, अनादर किया, उसे माफी मांगने के लिए जबरदस्ती की गई, उनकी गाड़ी घेरी गई, उनको घेरा गया, निकलने नहीं दिया गया, वहां जान बचा के उनको भागना पड़ा। वो पीटी उषा थी। जितना इन पहलवानों का वजन होगा ना अभी, उतने वजन के उसके मेडल इस देश को मिल चुके हैं, उतने वजन के मेडल पीटी उषा ने इस देश को दिए हैं। और इस देश ने पीटी उषा को इसलिए नहीं माना कि वो पीटी उषा हैं, ना जाति का फर्क किया, किसी ने पीटी उषा की जाति नहीं पूछी।